तो फ्रेंड्स जानते हैं प्री हिस्ट्री होती क्या है। देख फ्रेंड्स, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, यानी कि वो हिस्ट्री जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, यानी कि जो हमारे पास जो कुछ राइटिंग में नहीं है वो वाली हिस्ट्री, यानी कि वो हिस्ट्री जो हमारे पास जिसका कोई हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, जिसका हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जो अनरिटन है। ठीक है, तो वो है प्री हिस्ट्री, यानी कि एंशंट हिस्ट्री शुरू होने से पहले वाली हिस्ट्री वो कहलाती है प्री हिस्ट्री। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री से पहले वाली जो हिस्ट्री है वो कहलाती है प्री हिस्ट्री। अब देखिए, यहाँ पे कोई राजा महाराजा तो थे नहीं, है ना, यहाँ पे कोई किंग नहीं था, ना कोई किंग था, ना कोई कुछ और था। तो बस ये जो हिस्ट्री है, तो ये कैसे पता चलेगी, इसका पता लगाया था उपकरणों से, यानी कि जो चीज़ें खुदाई के दौरान मिली थी उन चीज़ों से पता लगाया जा सका कि ये उस ज़माने की हिस्ट्री थी। यानी कि यहाँ पे राजा महाराजा नहीं थे, इनके जो सामान वगैरह मिले थे, जो उपकरण मिले थे, जो टूल्स मिले थे, उनसे प्री हिस्ट्री का पता चलता है। यानी कि प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो एंशियंट, यानी कि प्राचीन इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से पहले की हिस्ट्री है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जो अनरिटन है, जिसका हम सिर्फ पता लगा सकते हैं टूल से या उपकरणों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते। देखिए देखिए प्री हिस्ट्री में लिखा है द आइडिया ऑफ प्री हिस्ट्री इज़ बेयरली 200 ईयर ओल्ड, यानी कि जो प्री हिस्ट्री है, इसका जो विचार है वो 200 साल पुराना है। सो इज़ द वर्ड प्री हिस्ट्री इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एम टर्नल इन 1833, यानी कि जो प्री हिस्ट्री है, इसका जो शब्द है पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, एम टर्नल ने। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि जो हिस्ट्री है, जो प्री हिस्ट्री है, वो वर्ड, वो शब्द पहले सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, वह है एम टर्नल। ठीक है, कब किया था, 1833 यानी कि 1833 में। डॉक्टर प्रिमरोज रीडिस्कवर्ड इंडियन प्री हिस्ट्री बाय डिस्कवरिंग प्री हिस्टोरिक इम्प्लीमेंट्स इन 1842 एट ए प्लेस कॉल्ड लिंग सुगुर इन कर्नाटका, यानी कि जो डॉक्टर प्रिमरोज थे, उन्होंने 1842 ईस्वी में, यानी कि सन 1842 में, 1842 में कर्नाटक में जो एक जगह है लिंग सुगूर, ठीक है, वहाँ पे उस जगह पे क्या था, उस जगह पे उन्होंने जो प्री हिस्ट्री है उसकी खोज की थी। यानी कि देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो है कि इसका शब्द किसने दिया था, प्री हिस्ट्री का ये शब्द दिया था एम टर्नल ने 1833 में। उसके ठीक 9 साल बाद, यानी कि डॉक्टर प्रिमरोज ने जो प्री हिस्ट्री है उसको खोजा था, कहाँ पे, कर्नाटक के लिंग सुगर नाम स्थान पे। तो ये कैसे खोजा गया था, देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उन्हें स्टोन नीव्स एंड एरो हेड्स, यानी कि पत्थर के चाकू मिले थे। ठीक है, स्टोन नीव्स मैंने पत्थर के चाकू मिले थे, और साथ में जो जो होता है ना, वो तीर होते हैं, जो एरो होते हैं, जो तीर कमान जो होता है ना, वो उसके हेड मिले थे वहाँ पे। तो जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे कर्नाटक में प्री हिस्ट्री का पता लगाया। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। देखिए, कई बुक्स में क्या है कि अगर आप जो साउथ हिस्ट्री की बात, जो आप साउथ हिस्ट्री, जो तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है, उनकी बुक्स देखोगे तो वहाँ पे देखना कि आपको जो सन है, जो आपको जो तारीखें हैं, तो आपको वो अलग अलग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो जो जब कहीं पे कोई चीज़ खोजी जाती है, तो वो कौन से टाइम पे खोजी गई है, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से वो उसको वहाँ पे दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये सारी हिस्ट्री कौन सी है, हमारे पास जो हिस्ट्री है ना, चाहे वो एंशिएंट है, मेडिवल है, चाहे मॉडर्न है, ये तीन तरह की जो हिस्ट्री है, ये इंडिया की हिस्ट्री है। अब देखिए वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड में जो एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है ना, कई तरह से। अब हम बात करते हैं भारत की, यानी कि इंडिया की। तो इंडिया में कब कब कौन सी चीज़ पाई गई थी, तो उस हिसाब से ये प्री हिस्ट्री या हिस्ट्री इंडिया की जो सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कहीं जगह पे कोई सन दिखाई दे कि या ये चीज़ वहाँ पे इस समय खोजी गई थी, वो गलत नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, वो सही है, क्योंकि जब अलग जगह पे, किसी जगह पे जब किसी चीज़ की खोज गई थी, तो उसी सन को वहाँ पे दर्ज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस वाज अनदर पर्सन हु इनरिच अवर नॉलेज अबाउट इंडियन प्री हिस्ट्री व्हेन ही डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स इन साउथ इंडिया एंड कलेक्टेड स्टोन एज आर्टिफैक्ट। देखिए, जो रॉबर्ट ब्रूस थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें जो भारत की, जो इंडिया की जो प्री हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा नॉलेज दी। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जब उन्होंने दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में बड़ी संख्या में बहुत सारी प्री हिस्ट्री के बारे में खोज की। ठीक है, खोज करने में उन्हें क्या मिला? उन्हें आर्टिफैक्ट मिले, यानी कि उन्हें क्या मिला? कलाकृतियाँ मिली। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट है प्री हिस्ट्री का वर्ड किसने दिया, तो वो है एम टूरनल ने 1833 में। फिर आती है बारी कि इसे रीडिस्कवर किसने किया, यानी कि इसे अच्छी तरह से किसने खोजा, तो है वो डॉक्टर प्रिमरोज। ठीक है, उसके बाद इसको नॉलेज को किसने बढ़ाया? रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, यानी कि शब्द देने वाला कोई और बंदा है, उसको डिस्कवर करने वाला कोई और बंदा है, और जो रॉबर्ट ब्रूस है वो उस नॉलेज को बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि देखिए साउथ इंडिया की बात हो रही है, तो साउथ इंडिया में उन्हें आर्टिफैक्ट मिले। आर्टिफैक्ट मिलने से क्या हुआ कि वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें खोजी गई। ठीक है फ्रेंड्स, दीज अर्ली एफर्ट कुड नॉट प्लेस इंडिया ऑन द प्री हिस्टोरिक मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये शुरुआती जो प्रयास थे वो भारत को दुनिया के जो प्री हिस्ट्री है उसके मानचित्र यानी कि मैप पर नहीं रख सकते थे। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहते हैं कि यानी कि जो प्री हिस्ट्री के बारे में जो खोज हो रही थी भारत में, तो जो खोजें हो रही थी तो उसे हम प्री हिस्ट्री का जो मैप था वहाँ पे रख नहीं सकते थे। क्योंकि ऐसा था ना, जब चीज़ें खोजी जा रही थी वहाँ पे, तो होता क्या था हम उसे एग्जैक्ट नहीं मान सकते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने उस जगह पे उसको उस मैप में नहीं जोड़ा। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर efforts in 1921 result in our knowledge of the entire prehistoric culture sequence of India, putting India firmly on the world map of prehistory। यानी कि 1921 में जो सर मॉर्टिमर व्हीलर थे, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, यानी कि उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो भारत का जो संपूर्ण पूर्व ऐतिहासिक, यानी कि जो भारत का जो इंडिया का जो टोटल जो प्री हिस्टोरिक जो कल्चर है, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या है? नॉलेज मिल गई। तो जिसने भारत को जो प्री हिस्ट्री है उसको क्या किया? उसे वर्ल्ड के मैप पर दिखा दिया। यानी कि इससे पहले क्या था, जो प्री हिस्ट्री के बारे में जो वहाँ पे खोजी हुई थी उसको वर्ल्ड के मैप में जगह नहीं मिली थी। जब 1921 में सर मॉर्टिमर व्हीलर आए, ठीक है, सर मॉर्टिमर व्हीलर आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे प्रयत्न किए, उन्होंने ऐसे जो वहाँ पे देखिए कि उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड का जो मैप है उसमें जो है भारत का जो प्री हिस्ट्री है वाला पार्ट है वो जुड़ गया। एज रिगार्ड्स द अर्ली मैन, नो fossils ऑफ अर्ली मैन have been found in the entire subcontinent, but their presence is indicated by stone tools dated around 250 लाख BC। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2,50,000 BC। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है कि जैसे कि जो शुरुआत थी, जो आदमी की शुरुआत हुई थी, ठीक है, यानी कि हम ये मानते हैं कि जब दुनिया में पहली बार इंसान आया था, ठीक है, तो उसका संबंध क्या था? उसका संबंध पूरे उपमहाद्वीप से था, यानी कि जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका जो उससे था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरे उपमहाद्वीप में, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में क्या है कि वहाँ पे जो पहली बार दुनिया में कोई इंसान जब आया था उसका कोई वहाँ पे जीवाश्म नहीं मिला। जीवाश्म क्या होता है देखिए, यानी कि उसका वहाँ पे कोई फॉसिल्स नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे धरती सबसे पहले आई, ठीक है, धरती सबसे पहले थी, इंसान बाद में आया। तो यहाँ पे ये मानते हैं कि जो इंसान का अस्तित्व है, जो इंसान की जो जहाँ पे पहचान है, ठीक है, जब इंसान दुनिया में पहली बार आया था तो उसके बारे में कोई फॉसिल्स यानी कि कोई जीवाश्म नहीं मिलता। पर फिर भी ये कैसे पता चलेगा कि इंसान दुनिया में कब आया? तो उस समय देखिए कि 2,50,000 ईसा पूर्व या 2,50,000 BC बिफोर क्राइस्ट में जाएं तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे उन्हें पत्थर के औजार मिले थे। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं पता चलता कि दुनिया में इंसान कब आया था। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि 2,50,000 पहले इंसान थे। ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये लगाया जा सकता था उनके स्टोन टूल से।
ठीक है, यानी कि जो उनके पत्थर के औजार थे, जो उनके स्टोन टूल्स थे, उनसे पता लगाया जा सकता था। अब देखिए जो पत्थर के औजार है, ऑब्वियसली बात है कि वो जानवर तो खुद अपने हाथों से बनाएगा नहीं, वो इंसान ही बनाएंगे ना, तो जिसकी वजह से ये कहा गया है कि ये पत्थर के औजार हैं। तो हाँ, 2.5 लाख साल पहले क्या था, इंसान यहाँ पे हो सकता है। अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन इंडिया गो बैक टू द सेकेंड इंटरग्लेशियल पीरियड बिटवीन 4 लाख टू 2 लाख BC। अब देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में जो इंसान यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसके जो शुरुआती निशान हैं, ठीक है, वो कब मिले थे, 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच। अब देखिए पहले ऊपर बात की गई कि 2.5 लाख साल पहले इंसान था, कैसे पता लगाया कि वहाँ पे क्या था, पत्थर के औजार थे यानी कि स्टोन टूल्स थे। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि हो सकता है कि वो 4 लाख से 2 लाख साल पहले, 2 लाख साल BC में भी हो सकता है। फ्रॉम देयर फर्स्ट अपीयरेंस टू अराउंड 3000 BC ह्यूमन यूज्ड ओनली स्टोन टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। देखिए सबसे पहले बात करें तो जो सबसे पहले जो 3000 ईसा पूर्व जो इंसान था, वो सबसे पहले जो सिर्फ पत्थर के औजार यानी कि वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे अलग अलग कामों के लिए। यानी कि 3000 साल पहले जो इंसान को जो कुछ भी करना पड़ता था, वो क्या करते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। आजकल देखिए काफ़ी तरह से औजार है, मशीनें हैं, है ना, काफ़ी तरह से काफ़ी कुछ है। पर उस समय क्या था, जब इंसान की शुरुआत थी दुनिया में, तब ये देखिए बात हो रही है 3000 ईसा पूर्व यानी कि 3000 BC की। तब क्या था, दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब वो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद क्या है कि बेस्ड ऑन द टूल माइनिंग ट्रेडिशन दिस पीरियड इज देयर for known as Stone Age and the entire Stone Age culture has been divided into 3 main stages। अब देखिए ये सारी जो चीज़ें थी ये किस पे आधारित थी, ये आधारित थी स्टोन एज पे, यानी कि उसे पाषाण युग या उसे क्या था, उसे पत्थर का युग कहा जाता था। अब देखिए जो स्टोन एज है इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्टोन एज का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पत्थर का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे 3 पार्ट इसके बताए गए हैं। पहला है पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज। देखिए ये स्टोन एज की टाइप है, ठीक है, टाइप है स्टोन एज की। तो पहला इसमें टाइप है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, देखिए पैलियो का मतलब है पुराना, लिथिक का क्या मतलब है, पत्थर। तो यानी कि पैलियोलिथिक का क्या मतलब है, पुराना पत्थर, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, इसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। मीसोलिथिक मिडल स्टोन एज और न्यूलिथिक का क्या मतलब हुआ, न्यू स्टोन एज। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको आसानी से यहाँ पे बता दिया है मैंने एक, देखिए यहाँ पे क्या है, पैलियोलिथिक एज क्या है, इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2.5 लाख से 10,000 BC तक। मीसोलिथिक जो एज है, इसका जो मिडल स्टोन एज इसे कहा जाता है, ये 10,000 से 4,000 BC है। न्यूलिथिक एज जो न्यू स्टोन एज है, ये 7,000 से 1,000 BC है। कई जगह पे 4,000 से 1,000 BC है। देखिए वैसे तो ये 4,000 से 1,000 BC ही माना गया है, पर कुछ जगह पे क्या है, इसके अर्लीस्ट अभी जो एविडेंस मिले हैं उससे ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये 7,000 पहले ही था। देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि जब जब खोजें होती रही हैं, देखिए कितनी खुदाई आजकल भी हो रही है ना, तो इतनी सारी खुदाई है, इतनी सारी एक्सकवेशन हो रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ जो चीज़ें नई निकल के आ रही हैं, तो हिस्टोरियन जो है वो डेट्स को चेंज कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, वैसे आप मान के चलिए कि 4,000 से 1,000 BC तक क्या था, न्यूलिथिक एज थी। ठीक है, यानी कि न्यू स्टोन जो एज था वो 4,000 से 1,000 BC तक था। अब देखिए जो न्यूलिथिक एज है, अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की कोई बुक पढ़ोगे, साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे 2500 लिखा है, यानी कि 2500 BC लिखा है। वहाँ पे 2500 से 1,000 BC मिलेगा आपको, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या था, 2500 से शुरू हुआ था। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर। देखिए फ्रेंड जो चालकोलिथिक है, चालको का क्या मतलब होता है, कॉपर। ठीक है, चालको का क्या मतलब होता है, कॉपर, और लिथिक मतलब पत्थर, यानी कि ये तांबा युग। ये किसका पार्ट है, ये न्यूलिथिक का ही एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चालकोलिथिक है वो इसका ही एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या था, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए पैलियोलिथिक एज की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए पैलियोलिथिक एज है क्या फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे ना सिंपल ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, देखिए पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण युग। ठीक है, पूरा पाषाण मतलब कि पाषाण होता है पत्थर, पैलियो मैंने होता है पुराना, लिथिक मैंने पत्थर, यानी कि पूरा पाषाण युग। ये 2.5 लाख से 1,000 BC था। देखिए द पैलियोलिथिक एज कमेंड फ्रॉम द टाइम व्हेन द अर्लीस्ट मैन लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग
स्टोन टूल्स। देखिए यहाँ पे क्या था कि पैलेयोलिथिक जो एज है वहाँ पे क्या था, ये एक ऐसा समय था जब इंसान ने पत्थर के औजार बनाने की कला सीखी। यानी कि जब इंसान दुनिया में आया, जब वो पैलेयोलिथिक एज में रहता था, तब वो पत्थर से, ठीक है, तब वो स्टोन से टूल्स बनाता था, पत्थर से औजार बनाता था। तो उसे पत्थर से औजार बनाने की उसने कला सीखी, उसने उससे आर्ट सीखा। The greatest achievement, the earliest man could be traced to his learning as to how to make the first hatchet, the spear and the fire। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जल्दी से जल्दी आदमी ने क्या है, जल्दी से जल्दी ह्यूमन बीइंग क्या है, बहुत जल्दी वहाँ पे तरक्की की। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या बनाया, हैचेट बनाया। हैचेट क्या होता है, भाला, ठीक है। वो सबसे पहले उसने भाला बनाया, फिर उसने आग की खोज की। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा, बताइए कि आग की खोज कब हुई थी। वो हुई थी पैलेयोलिथिक एज में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इन इंडिया द पैलेयोलिथिक एज डेवलप इन द प्लेस्टोन period or the ice age and was spread in practically all part of India except the alluvial part of Ganga and Indus। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक ऐसी बात है कि जो भारत है, जो इंडिया में है, जो इंडिया है, वहाँ पे जब पैलेयोलिथिक एज था उसे क्या कहा जाता था, उसे प्लीस्टोन काल या हिमयुग जो था यहाँ पे तब वो विकसित हो गया। यानी कि जब भारत में, जब इंडिया में पैलेयोलिथिक जो एज चल रही थी, तब क्या था, तब आइस एज आ चुकी थी। आइस एज आने के कारण क्या हुआ कि इंसान की जो ग्रोथ है, इंसान की ग्रोथ में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स है क्या, यहाँ पे आपको मैं सिंपल से 2-3 फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल सा कि बताइए कि जो सीधा चलने वाला दुनिया में व्यक्ति कौन था, ठीक है। यानी कि जब इंसान ने, देखिए सबसे पहले दुनिया में क्या था, सबसे पहले दुनिया में थे बंदर, बंदर से बने इंसान। तो इंसान जब अपने 4 पैरों से 2 पैरों पर आया तो उस प्रजाति को क्या कहा गया, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर ऐसे बोलूँगा, आप उसको लिख लेना, ठीक है। उसको बोला था होमो इरेक्टस, HOMO, होमो ERECTUS, होमो इरेक्टस। ये कौन था, ये सीधा चलने वाला व्यक्ति था, ठीक है। उसके बाद जब इंसान की यहाँ पे जब इंसान दुनिया में आया तो उसे कौन सी प्रजाति कहा गया, तो उसे होमो सेपियंस कहा गया, ठीक है। यानी कि जब सीधा चलने वाला इंसान आया तो उसे होमो इरेक्टस कहा गया। तो जो इंसान की जो उत्पत्ति है, जो इंसान जो है जो दुनिया में आया है, उसे क्या कहा गया, उसे होमो सेपियंस की प्रजाति से कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात है कि जो इंसान की शुरुआत है वो किस देश से हुई है, वो किस कंट्री से हुई है, वो हुई है अफ्रीका से, ठीक है, वो हुई है अफ्रीका से। तो बाकी जगह जगह फैलने लग गए, पहले अफ्रीका में इंसान आया, वहाँ से बाकी के देशों में फैलने लग गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात करता आइस एज की। आइस एज जो पार्ट है वो यहाँ पे गंगा और इंडस के जगह के किनारे था, ठीक है। जो पैलेलिथिक एज था वो गंगा और इंडस नदी के किनारे पे वो पाया गया था, ठीक है। देखिए फूड गैदरिंग एंड हंटिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस फेज एंड पैलेलिथिक मैन लर्न टू यूज़ एनिमल स्किन्स फॉर रैपिंग देयर डेड बॉडीज़। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे लिखा क्या है कि इंसान देखिए खाने के लिए शिकार करता था, ठीक है। यानी कि इंसान का काम क्या था, भोजन एकत्रित करना, यानी कि खाने को इकट्ठा करना और शिकार करना। इनके जो इंसान था वो क्या था, वो पहले पेड़ से कंदमूल खाता था, है ना, फल फ्रूट्स खाता था वहाँ पे, फिर वो शिकार करता था, शिकार करके क्या था, वो शिकार करता था, वो कच्चा मांस खाता था, है ना। तो देखिए इंसान का जो जहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पैलेलिथिक एज थी उस समय में क्या था, जब इंसान मर जाता था, ठीक है, जब इंसान की मौत हो जाती थी, जब इंसान मर जाता था तो क्या करते थे कि जानवर को मार के उसका शिकार करके जो उसकी खाल, उसकी चमड़ी उतार ली जाती थी, ठीक है। तो उसमें जो किसी और जो मृत यानी कि जो डेड बॉडी है उसको इसमें लपेट दिया जाता था। यानी कि पैलेलिथिक एज में क्या होता था कि इंसान शिकार करता था, शिकार करने के बाद उसकी जो जानवर की खाल उतार ली जाती थी, जब कोई इंसान मरता था तो उसमें उसे पैक कर दिया जाता था, ठीक है। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल ऑफ अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड रफ स्टोन एंड लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर। देखिए उस समय इंसान क्या था, उस समय इंसान जो टूल्स का इस्तेमाल करता था वो अनपॉलिश थे, इनके पॉलिश नहीं थे। जो
स्टोन थे वो रफ स्टोन थे, यानी कि जो देखिए कि वो उनकी कोई शेप नहीं थी, वो रफ स्टोन थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो गुफाओं में रहता था, ठीक है। सबसे पहले इंसान गुफाओं में रहता था क्योंकि देखिए आइस एज था, ठंड बहुत थी। इंसान की जो पॉपुलेशन बढ़ने का क्या कारण नहीं था, इंसान की पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ी, आइस एज के कारण, ठीक है। बर्फ़ ही बर्फ़ थी, ठंडी ठंड थी, इसलिए तो इसलिए वो गुफा में रहता था। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे उसे कोई भी एग्रीकल्चर यानी कि यहाँ पे उसे क्या था, कोई भी उसे कुछ भी उसे एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी उसे नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। फायर और पोट्री ऑफ एनी मटेरियल ऑफ मेनली यूज हैंड एक्सेस क्लीवर्स चॉपर्स ब्लेड्स स्क्रैपर्स एंड ब्रेन्स। देखिए यहाँ पे क्या था कि उसे कृषि के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसे खेती बाड़ी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। फिर उसका मेन काम क्या था, उसका काम था मेन, उसने कुल्हाड़ियाँ बना रखी थी, ठीक है। फिर उसने ब्लेड बना रखे थे, स्क्रैपर बना रखे थे, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें बना रखी थी उसने, किससे बनाई थी, पत्थर से बनाई थी, ठीक है। जो उनके जो उपकरण थे, उनके जो टूल्स थे, वो किससे बने थे, वो बने थे एक सख्त चट्टान से, एक, ठीक है। जो उनके जो किससे बनी थी, एक हार्ड रॉक से, एक सख्त चट्टान से बने थे। यानी कि जब इंसान हथौड़े का इस्तेमाल करता था, जब अपने टूल्स का इस्तेमाल करता था, वो किससे बनाता था, उसने बनाए थे वो हार्ड रॉक से, सख्त चट्टान से, जिसे क्वार्ट्ज़ाइट कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में, बताइए कि क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है। वो कहा जाता है कि इंसान के पत्थर के द्वारा बनाए गए टूल्स, उसे क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज़ाइट। एंड हेंस पैलेलिथिक मैन आर आल्सो क्वार्ट्ज़ाइट मैन। देखिए क्वार्ट्ज़ाइट मैन क्या है कि पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। तो क्वार्ट्ज़ाइट मैन कब पाया गया था, पैलेओलिथिक एज में। होमोसेपियंस, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना ऊपर, देखिए होमोसेपियंस क्या है, फर्स्ट अपीयर इन द लास्ट ऑफ दिस फेज एंड द पैलेओलिथिक मैन बिलोंग टू निग्राइट रेस। देखिए यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि जो इंसान की प्रजाति है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होमोसेपियंस। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि होमोसेपियंस क्या है, ये इंसान की प्रजाति का नाम है होमोसेपियंस। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए जब इंसान बंदर से इंसान बना तो वो सीधा चलने लग गया, तो सीधा चलने वाला जो व्यक्ति था उसे क्या कहा गया। यहाँ पे बात हो रही है कि होमोसेपियन क्या है, इंसान की प्रजाति, पर वो इंसान कौन सा था जो सीधा चला था, उसे क्या कहा जाता है, उसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। HOMO होमो ERECTUS, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, कि प्रजाति का नाम है होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस क्या है कि सीधा चलने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले इंसान की शुरुआत हुई थी अफ्रीका में। तो इंसान की जो जो देखिए जो मैन था वो निग्रिटो रेस का था, ठीक है, यानी कि जो अफ्रीका में होता है निग्रो, ठीक है। इंसान की जो प्रजाति थी सबसे पहले वो निग्रो टाइप की थी, यानी कि इंसान की जो शुरुआत है वो अफ्रीका से मानी जाती है। सर रॉबर्ट ब्रूस फुट डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलेलिथिक स्टोन टूल इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट नियर मद्रास इन 1863। देखिए रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में मद्रास के निकट क्या है कि पैलेलिथिक के जो स्टोन टूल है उसकी खोज की थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री गोट ए बूस्ट आफ्टर द येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन इन 1935 अंडर डी टेरा एंड पैटरसन। अब देखिए कि जो प्री हिस्ट्री का जो प्री हिस्ट्री की जो खोज थी, ठीक है, उसने रफ्तार कब पकड़ी, रफ्तार उसने कब पकड़ी, जब टेरा और पैटरसन ने 1935 में जो येल कैम्ब्रिज था उसमें एक अभियान चलाया। यानी कि आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या हो रही है, यहाँ पे प्री हिस्ट्री की बात हो रही है। पहले हमने बात की यहाँ पे कि प्री हिस्ट्री का वर्ड किसने दिया, वो दिया था एम टूर्नल ने 1833 में। फिर उसके बाद डॉक्टर प्रीम रोज ने 9 साल बाद लिंगसन नाम की जगह पे कर्नाटक में क्या किया, उन्होंने वहाँ पे स्टोन नीव्स यानी कि पत्थर से बने चाकू को खोजा, फिर उन्होंने इसे प्री हिस्ट्री का नाम दिया। फिर मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या किया, इसे वर्ल्ड के मैप पे करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर देखें यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे बात आ जाती है कि जो रॉबर्ट ब्रूस थे, ठीक है, उन्होंने 1863 में मद्रास के निकट काफ़ी चीज़ें खोजी जो प्री हिस्ट्री से रिलेटेड थी। फिर उसके बाद काफ़ी सालों बाद ये प्री हिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा खोज कब हुई, जब डी टेरा और पैटरसन ने येल कैम्ब्रिज में 1935 में अभियान चलाया, किसके द्वारा या किसके लिए, प्री हिस्ट्री के लिए।
तो देखिए ये हुआ क्या था कि जब प्री हिस्ट्री के बारे में बात हुई थी तब इसे रोका नहीं गया, तब इसे चलने दिया गया, तब इसी तरह से ये डेवलप होता गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ मेन लिख दी है कि डिस्कवरी इसमें क्या हुई थी, यहाँ पे फायर की डिस्कवरी हुई थी, आग की खोज यहीं पे हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि आग की खोज कब हुई थी। वो हुई थी पैलियोलिथिक एज में या ओल्ड स्टोन एज में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगा जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ना ही आपको किसी कोचिंग में मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ना ही किसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप अगर हमारा ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको हम फ्री में कोर्स कराएंगे पेपर 2 के लिए। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप अपना पेन पेपर उठाइए, साथ में नोट्स लिखते जाइए, तो इससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो हम आपको उसमें नोट्स दे देंगे। ठीक है, तो आप लिखते जाइए साथ साथ। अगर आपने ग्रुप ज्वाइनिंग नहीं की है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको रो रो लिखो। तो देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है यहाँ पे। सोहन वैली पाकिस्तान में है। सोहन वैली है क्या, देखिए फ्रेंड्स सोहन वैली जो है वो उत्तरी पाकिस्तान, ठीक है, इनकी जो नॉर्थ पाकिस्तान जो उत्तरी पाकिस्तान है उसकी एक नदी का नाम है सोहन वैली। ठीक है, तो भीमबेटका ये भोपाल में है, भीमबेटका केव्स यहाँ पे गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में है। गोदावरी वैली महाराष्ट्र, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा वैली कर्नाटका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है किसकी, पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए कि इनमें से कौन सी पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज या पाषाण युग की साइट है या नहीं है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे भी आएंगे, बहुत डीप आएंगे, पर आपको मैं मेन यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते क्या है। द पैलियोलिथिक स्टोन एज हैज़ डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक स्टेज। देखो जो पैलियोलिथिक है इसे भी 3 भागों में बांटा गया, लोअर, मिडल और अपर। ठीक है, प्रिलिमिनरी ये पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो इसके जो सन लिखे हुए हैं, जो इसकी डेट्स हैं, आपको वो याद करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्योंकि देखिए अलग अलग बुक्स में, अलग अलग हिस्ट्री में क्या है, ये सारे जो चेंज हुए हैं, ये कोई कहाँ पे कुछ डेट लिखी है, कहाँ पे कुछ डेट लिखी है, तो कंफर्म कहीं पे नहीं है। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए, आपको ये याद नहीं करना। ठीक है, तो देखिए प्रिलिमिनरी बेस्ड ऑन टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब पैलियोलिथिक स्टेज ये था वहाँ पे क्या है कि टूल्स थे, वहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, क्लाइमेट जो था, जो जलवायु थी वो चेंज होती रहती थी। ठीक है, द टूल ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक स्टेज वाज मेनली हैंड एक्सिस। अब देखिए जो लोअर पैलियोलिथिक की बात करें, ठीक है, यानी कि 2.5 लाख से 10,000 की, 2.5 लाख से 1 लाख तक की बात करें। ठीक है, वैसे देखिए 2.5 लाख से 10,000 तक था ना पूरा स्टोन एज, यानी जो पूरा जो पैलियोलिथिक एरिया था, जो पैलियोलिथिक जो टाइम था वो 2.5 लाख से 10,000 के बीच में है। अब देखिए हम बात करते हैं 2.5 लाख से 1 लाख के, यानी कि 1.5 लाख साल की बात करते हैं। उसमें है क्या, उसमें क्या था, लोअर पैलियोलिथिक स्टेज थी, उसमें क्या था, उसमें हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स एंड कवर्ड विद द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। यानी कि उस समय क्या था, यानी कि 2.5 लाख से 1 लाख का जो टाइम था उसमें क्या था, उसमें वो आइस एज थी। उसमें क्या था, हाथ से बने हथौड़े थे। ठीक है, इंसान हाथ की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करता था, चॉपर का इस्तेमाल करता था, और वो बर्फ़ के युग में या आइस एज में रहता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कि इंसान जो था वो आइस एज में कब रहता था, वो रहता था पैलियोलिथिक में या लोअर पैलियोलिथिक स्टेज में। द मिडल पैलियोलिथिक एज टूल आर मेनली बेस्ड ऑन फ्लेग इंडस्ट्री। देखिए पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक में क्या था कि आइस एज थी। अब मिडल जो पैलियोलिथिक एज है उसमें क्या था, वो फ्लेक इंडस्ट्री पे आधारित थी। यानी कि जो मिडल पैलियोलिथिक की जो एज थी वो मेनली फ्लेक इंडस्ट्री पे आधारित थी। ठीक है, द अपर पैलियोलिथिक स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय ब्रीन्स एंड स्क्रैपर एंड ए वार्म एंड लेस ह्यूमिड क्लाइमेट। अब देखिए जो अपर पैलियोलिथिक एज थी उस समय क्या था, उस समय में जो जलवायु थी, जो क्लाइमेट था वो थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया था। यानी कि आइस एज कब थी, 2.5 लाख से 1 साल पहले। ठीक है, 2.5 लाख से 1 लाख के बीच क्या था, आइस एज थी लोअर पैलियोलिथिक में। जब अपर पैलियोलिथिक आया तो वहाँ पे क्या था, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लग गई। ठीक है,
एज वाइज द लोअर पैलोलिथिक एक्सटेंड अप टू 1 लाख ईयर एगो, मिडल पैलोलिथिक एक्सटेंड अप टू 40,000 ईयर एगो एंड अपर पैलोलिथिक अप टू 10,000 BC। तो फ्रेंड्स देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको इतना याद करने वाला कुछ नहीं इस लाइन में। तो चलते हैं आगे। द सन एंड द एडजेंट बेलन वैली मिर्ज़ापुर प्रोवाइड ए सीक्वेंस ऑफ आर्टिफैक्ट फ्रॉम लोअर पैलोलिथिक टू न्यूलिथिक। अब देखिए लोअर पैलोलिथिक से न्यूलिथिक तक अगर हमें सीक्वेंस वाइज जो है वो कलाकृति देखनी है, जो आर्टिफैक्ट देखने हैं, यानी कि अगर हमें लोअर पैलोलिथिक से लेके न्यूलिथिक जो स्टेज है यानी कि 2.5 लाख से लेके 10,000 जो BC थे वहाँ तक हमें अगर सीक्वेंस वाइज आर्टिफैक्ट यानी कि सीक्वेंस वाइज अगर हमें कलाकृति देखनी है तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी बेलन वैली मिर्ज़ापुर यूपी में। ठीक है, उसके बाद सिचुएटेड अराउंड भीमबेटका हिल इन सेंट्रल इंडिया नियर होशंगाबाद ऑन द नर्मदा रिवर द केव्स एंड द रॉक शेल्टर हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक हैबिटेशन। यानी कि जो भीमबेटका की जो पहाड़ियाँ हैं, जो भीमबेटका केव है उसके आसपास क्या है, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नर्मदा नदी पर जो होशंगाबाद के पास जो गुफाएं हैं, जो रॉक शेल्टर हैं, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें पैलियोलिथिक में क्या था, उसमें लोग रहते थे। यानी कि जब इंसान था गुफाओं में रहता था तो वो कहाँ रहता था, वो भीमबेटका जो हिल थी, जो पहाड़ियाँ थी उसके पास वो रहता था, जो नर्मदा नदी के किनारे था। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे गुफाओं में इंसान रहता था, जो कहाँ पे है, जो है भीमबेटका हिल में। भीमबेटका हिल कहाँ पे है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। एट भीमबेटका नियर द नर्मदा ए सीरीज ऑफ रॉक शेल्टर हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द केव्स। यानी कि जो नर्मदा के पास जो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वहाँ पे क्या है, जो रॉक शेल्टर है, ठीक है, उनकी जो एक जो श्रृंखला है, उनकी जो सीरीज़ है उसकी क्या है, खुदाई की गई थी। ठीक है, यानी कि जो नर्मदा नदी है उसके बाद जो भीमबेटका जो केव्स हैं वहाँ पे क्या है कि इसकी जो गुफाएं हैं उसकी क्या है, खुदाई की गई, जिससे ये पता लगाया जा सका। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल पैलियोलिथिक एज पिथ कैंथप्रस और होमो इरेक्टस इवॉल्व। देखिए होमो इरेक्टस नाम आ गया ना यहाँ पे। होमो इरेक्टस का क्या मतलब है कि सीधा चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, मिडल पैलियोलिथिक एज में क्या था कि सीधा चलने वाला व्यक्ति पाया गया। बट दिस कल्चर स्टेज वाज डोमिनेटेड बाय नेंडरथल मैन। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, यहाँ पे ये आपको सिंपल सा इसमें यही याद करना है कि जो होमो इरेक्टस जो मैन है, जो सीधा चलने वाला जो व्यक्ति है, वो मिडल पैलियोलिथिक एज में पाया गया। द अपर पैलियोलिथिक बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ आइस एज। देखिए जो अपर पैलियोलिथिक एज है वो लास्ट फेज था किसका, आइस एज का। अब देखिए लोअर पैलियोलिथिक में गया था, लोअर पैलियोलिथिक में आइस एज थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि सर्दी घटती गई, गर्मी बढ़ती गई। तो जब पैलियोलिथिक एज जब लास्ट में आ गई, जब अपर पैलियोलिथिक एज कल्चर आ गया, तब आइस एज जो है ख़त्म होना शुरू हो गया, तब गर्मी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक इरा की। ठीक है, यानी कि पैलियोलिथिक फिर आएगा इसके बाद मेसोलिथिक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पैलियोलिथिक फिर हम करेंगे मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, फिर चालकोलिथिक। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पैलियोलिथिक ही करेंगे और मेसोलिथिक दो ही चीज़ें करेंगे। तो देखिए मेसोलिथिक जो था वो टाइम था 10,000 BC से 4,000 BC के बीच में। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए although major changes began to appear around 10,000 BC, the Mesolithic era seems to have started around 9,000 BC and 8,000 BC with the folding up to the Ice Age and continued at certain place till 4,000 BC। यानी कि अगर हम बात करें 10,000 BC यानी कि 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, तो बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे देखे गए। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे बदलाव देखे गए। तो इससे लगता है कि जो मिडल स्टोन एज था या जो मध्य पाषाण युग था उसका जो आरंभ है, जो उसकी जो शुरुआत है वो 9,000 BC या 8,000 BC में, ठीक है, मानी गई। पर इसका जो मेन जो टारगेट है, जो इसका मेन डेट है, वो 4,000 ईसा तक ही माना हुआ है। यानी कि इस लाइन में ये बताया गया कि ये 10,000 से शुरू हो गया था, ये 4,000 तक रहा है, पर कुछ स्थानों में
ये 10,000 से 9,000 और 8,000 तक ही रहा है। 4,000 से नीचे ये जा नहीं सका। ठीक है, यानी कि जो मेसोलिथिक का एरा है, जो एज है, वो 10,000 से 4,000 BC के बीच में ही है। In this age, climate change brought about change in the fauna and flora and made it possible for human beings to move new area। अब देखिए क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस होने लग गए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लग गए जिसकी वजह से क्या है कि पहले जो इंसान गुफाओं में रहता था ठंड की वजह से, वो अब गुफाओं से बाहर निकल के न्यू एरिया, नए नए जो इलाके हैं, जो न्यू एरिया है, वहाँ पे शिफ्ट होने लग गया। सिंस देन देर हैव नॉट बीन मेजर चेंज इन द क्लाइमेट। अब देखिए फिर भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, इतने ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे जलवायु में। बस सर्दी से गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लग गई थी, पर इतना ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे नहीं हुआ था फिर भी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए द मेसोलिथिक एरिया इज़ करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द साइज ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड टूल टाइप फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विद द डिक्रीज इन द साइज ऑफ some artifact and the presence of higher proportion और geometrical मैक्रोलिथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब इंसान पत्थर का हथियारों का इस्तेमाल करता था, ठीक है, पैलेओलिथिक में हमने पढ़ा कि इंसान जो पत्थर का हथियारों का इस्तेमाल करता था, पत्थर के औजार बनाता था, स्टोन टूल का इस्तेमाल करता था, तो वो रफ स्टोन थे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो मेसोलिथिक का एरा आया, यहाँ पे जो इंसान है, ठीक है, उसके जो औज़ार थे, जो पत्थर के जो स्टोन टूल्स से जो पत्थर के औज़ार थे, वो उसका उसने साइज़ थोड़ा सा घटा दिया। फिर उसने क्या किया, उसे शार्प करना शुरू कर दिया। यानी कि जो वो पहले पत्थर का इस्तेमाल का, अब जो पत्थर के हथियारों को बनाता था, जो टूल्स बनाता था, अब वो उसे उसका आकार, उसका साइज़ भी छोटा उसने कर दिया। और साथ में उसने क्या किया, उसने उसे और थोड़ा सा मजबूत बना दिया और साथ में उसने थोड़ा उसे तीखा बनाना शुरू कर दिया, यानी कि इसमें उसने शेप देनी शुरू कर दी। माइक्रोलिथ फर्स्ट डिस्कवर फ्रॉम द विंध्यन रॉक शेल्टर बाय C.L. कैरल इन 1867 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ द एरा कंप्राइजिंग ऑफ पॉइंटेड क्रिसनिक ब्लेड्स स्क्रैपर एक्सेट्रा ऑल मेड ऑफ स्टोन। देखिए जो माइक्रोलिथ है, माइक्रो मैंने क्या होता है, छोटा, ठीक है, तो लिथ क्या होता है, पत्थर। यानी कि जो माइक्रोलिथ है, पहली बार जो 1867 यानी कि जो 1866 था, उसमें पहली बार क्या था, जो माइक्रोलिथ था, वो C.R. कराइल ने जो क्या था, उसे खोजा था। यानी कि जो सबसे जो छोटा, जो देखिए जो माइक्रोलिथ है, जो सबसे छोटा जो पत्थर है, वो सबसे पहले C.R. कराइल ने 1867 में से खोजा था। ठीक है, जिसके कारण यह पता लगाया जा सका कि इंसान जो पहले बड़े बड़े पत्थर के हथियार बनाता था, अब वह छोटे और नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करने लग गया है। ठीक है, पैलेओलिथिक में हमने यही पढ़ा था कि वो इंसान पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करता था, बड़े बड़े पत्थर थे, उसकी कोई शेप नहीं थी। पर मेसोलिथिक में उसका दिमाग का थोड़ा सा विकास हुआ, फिर उसने उसे थोड़ा सा छोटा किया, फिर उसने उसे थोड़ा सा तीखा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये किसने खोजा था, C.R. कराइल ने। ठीक है, आपको सीधे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आप इसको अच्छे से कर लेना। These are very small in size with their length varying from 1 to 8 सेंटीमीटर। देखिए ये इनका साइज़ बहुत छोटा था, जो पत्थर के जो हथियार थे, इनका साइज़ बहुत छोटा था। इनका साइज़ 1 से 8 सेंटीमीटर, इनकी 1 to 8 सेंटीमीटर के बीच में था। ब्लैक एंड ब्लेड, कोर, पॉइंटेड, पॉइंट, ट्रायंगल, लिनेट, ट्रैपीज आर द मेन मेसोलिथिक टूल। अब देखिए जो इनका आकार था, जो इनका साइज़ था, वो कैसा था। ठीक है, जो देखिए जो ब्लेड थे वो ब्लैक कलर के थे। ठीक है, तो जो इनके जो पॉइंट थे, आप तीर देखो, जो तीर होता है ना, जो एरो होता है, वह कितना तीखा होता है आगे से, वैसा होने लग गया। ठीक है, उसके बाद जो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज हो गया, ट्रेपीज़ की शेप का हो गया। तो इसने कई तरह से, कई शेप से क्या है, हथियार बना लिए थे। अब देखिए कई शेप से कई टूल्स बनाने का क्या कारण था कि क्योंकि वो डिफरेंट तरह के काम करता था, तो उसे डिफरेंट क्या है, हथियारों की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उसने अपने ज़रूरत के हिसाब से छोटे हथियार बनाए पत्थर के, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल करता था। हाउएवर सम टूल्स यूज्ड अर्लियर लाइक चॉपर्स, ब्रेन्स एंड स्क्रैपर कंटिन्यू। देखिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने पहले हथियार बनाए थे उसको उसने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उसका भी इस्तेमाल करता था। पर उसने नए नए हथियार तो बना लिए, पर वो उसने चॉपर वगैरह का इस्तेमाल भी साथ साथ करता शुरू उसने कर दिया था। द हंटिंग इम्प्लीमेंट्स आर स्पीयर्स विद मल्टीपल बार्ब्स, अपार्चली obtained easily by attaching
माइक्रोलिथ। अब देखिए जो वो शिकार करता था, अब वो क्या करता था कि जो पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर थे, उसे तीखा करके वो अपने शिकार में उसका इस्तेमाल करने लग गया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बैगोर ए मिसोलिथिक साइट इन राजस्थान ऑन द रिवर कोठारी इज द लार्जेस्ट मिसोलिथिक साइट इन इंडिया, आल्सो फ्रॉम वेयर सिस्टमैटिक burials ऑफ skeleton हैव बीन फाउंड। अब देखिए जब जो बागौर नामक स्थान है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो है राजस्थान में। ठीक है, जो राजस्थान में बागौर नामक जो स्थान है, वो एक जगह है बागौर नाम की। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मिसोलिथिक एज है, उसको वहाँ पे खोजा गया। ठीक है, वहाँ पे खोजा गया, वहाँ पे मिसोलिथिक जो एज थी उसे खोजा तो गया, पर वहाँ पे क्या था, जो स्केलेटन थे, जो कंकाल थे, वो दफन पाए गए ज़मीन में, उसे बाहर निकाला गया। यानी कि जो राजस्थान का जो बागौर है, वहाँ पे खुदाई की गई। खुदाई में क्या हुआ, वहाँ पे स्केलेटन मिले, यानी कि मृत व्यक्तियों के क्या मिले, वहाँ पे कंकाल मिले। तो जिससे ये पता चला कि ये मध्य पाषाण युग यानी कि ये मेसोलिथिक एज के हैं। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, माही एंड साबरमती रिवर बेसिन इन गुजरात हैव यील्डेड मैनी मेसोलिथिक साइट। अब देखो गुजरात में क्या है, ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदी के जो घाट है, जो नदी के किनारे जो है, वहाँ पे कई मध्य पाषाण यानी कि कई जो डिफरेंट टाइप के मेसोलिथिक जो है वो प्लेसेस को, साइट्स को देखा गया। ठीक है, अब देखिए जो गुजरात यहाँ पे लिखा है, लखनाच इन गुजरात इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट इन द एरिड जोन टू डेमोस्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ ए मेसोलिथिक कल्चर। यानी कि गुजरात का जो लखनाज नाम का जो एरिया है, वहाँ पे क्या है कि जो मेसोलिथिक का जो कल्चर था, ठीक है, वहाँ पे उसे दिखाने के लिए क्या है कि शुष्क क्षेत्रों में उसे खोजा गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो गुजरात का जो लखनाज का जो एरिया है, वहाँ पे जो मध्य पाषाण युग यानी कि वहाँ पे जो मेसोलिथिक जो कल्चर था वो वहाँ पे खोजा गया, वो उसका वहाँ पे शुष्क क्षेत्र यानी कि एरिड जोन वहाँ पे पाया गया। यानी कि जो मेसोलिथिक एज थी उसका जो एरिड जोन था, जो शुष्क जो जगह थी, वो कहाँ पे पाई गई, गुजरात के लखनाज में। The site of Chopani Mando in Allahabad provide a continuous sequence from the later Upper Paleolithic to late Mesolithic age with crude handmade pottery। अब देखिए जो इलाहाबाद में जो चोपनी मंडो की जो साइट है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है कि जो हाथ से जो बने, जो हाथ से मिट्टी के जो बर्तन बने थे, जो हाथ से जो पॉटरी बनाई गई थी, ठीक है, उसे खोजा गया। तो ये कब से कब तक था, ये एरिया था पैलेयोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक एज तक। यानी कि जो पैलेयोलिथिक से मेसोलिथिक की जो स्टेज थी, उसमें जो हाथ से बनाए गए जो मिट्टी के बर्तन थे, उसे कहाँ खोजा गया, उसे खोजा गया इलाहाबाद के मंडो चुपानी में। ठीक है, ए न्यू फीचर इन द टूल इंडस्ट्री इज द अपीयरेंस ऑफ डी शेप ट्रांसवर्स एरो हेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डी शेप, ठीक है, डी शेप यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंटेड टूल्स यहाँ पे देखे गए। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि एक नया फीचर देखा गया टूल इंडस्ट्री में। टूल इंडस्ट्री क्या है कि जो इंसान जिन हथियारों का इस्तेमाल करता था, वहाँ पे जो डी शेप के जो एरो हेड थे, ठीक है, इनकी डी शेप के तो जो थे एरो हेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल बोन्स वर फाउंड इन द रॉक शेल्टर ऑफ आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश विच इंडिकेट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ओनली, नॉट ए पेस्टोरल इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो जानवर है उनकी हड्डियाँ पाई गई। इनकी बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियाँ जो पाई गई, कहाँ पे पाई गई, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। जिससे क्या पता चलता है कि इंसान जो था उसने जानवरों को पालना शुरू किया था। ठीक है, इंसान जो जानवरों को पालता था तो उसे वो बेचता नहीं था, वो इंसान जो जानवरों को पालने लग गया था अपनी ज़रूरत के लिए। तो ये कहाँ पे है, ये पता चलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ठीक है, अब देखिए फैक्ट क्या है, यहाँ पे शार्प एंड पॉइंटेड टूल्स है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है यहाँ पे, भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश में है, बगोर राजस्थान, बिरभानपुर दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में, आदमगढ़ नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, सराई नहार राय ये है सदर्न यूपी में। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट साइट्स है इसकी। ठीक है, अब देखिए लाइफस्टाइल, लोगों का जीवन कैसा था वहाँ पे, लोगों का जीवन कैसा था, लाइफस्टाइल कैसा था मेसोलिथिक एज में।
द एज रिप्रेजेंट द हंटिंग गैदरिंग nomadic pastoral stage of human social evolution as the people lived on hunting first and food gathering. At a later stage they also domesticated animal. देखें यहाँ पे क्या था, शुरुआती समय में क्या था, जो शुरुआती टाइम था उसमें क्या था, इंसान पहले जो जानवरों का शिकार करता था, फिर बाद में उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। यानी कि जब इंसान पहले क्या था कि पहले जानवरों को मार देता था, उनका शिकार करता था, फिर अब वो उनको पालने लग गया। ठीक है, उसके बाद द पीपल ऑफ दिस एज अचीव देयर स्पेशल एडेप्शन as early as 8000 BC, which coincide with the same in both यूरोप एंड अफ्रीका। यानी कि इस उम्र के जो लोग थे वो 8000 BC के रूप में अपनी विशेष अनुकूलन को प्राप्त किया जो यूरोप और अफ्रीका साथ मिल खाता। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जैसे यूरोप और अफ्रीका वहाँ की जो हिस्ट्री है वहाँ पे क्या है 8000 BC में था ना कि इंसान ने ये किया वो किया, तो इंसान ने जो 8000 BC में यहाँ पे इंडिया में किया वही यूरोप और अफ्रीका में किया, तो इससे ये मेल खाता है। यानी कि जब वो क्या था उसने क्या किया, फिर जानवरों को पालना शुरू कर लिया, उन्होंने इसका शिकार करना बंद कर दिया, फिर जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो सेम ऐसे ही यूरोप और अफ्रीका में देखा गया। कब देखा गया? 8000 BC में। ठीक है, द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सा द बिगिनिंग ऑफ द प्लेन कल्टिवेशन। जो पहले जो इसका जो मीसोलिथिक जो एज थी, इसका जो अंतिम चरण था, जिसका जो आखिरी जो इसकी जो स्टेज थी, उसमें क्या देखा गया, उसमें प्लेन कल्टीवेशन, यानी कि उसमें क्या था, प्लेन खेती को देखा गया। ठीक है, द पैलियोलिथिक एज डज नॉट yield any information about the religious practice of the people, but the Mesolithic age where first archaeological information about them become available. The burials and rock paintings give us idea about the development of religious practice. देखिए पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इंसान का कोई वहाँ पे धर्म नहीं था, उसने कोई किसी भगवान की पूजा नहीं करता था, कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। पर मीसोलिथिक एज में इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ मिल जाता है कि इंसान जो था वो धर्म में विश्वास रखने लग गया था। कैसे पता चला? कि जब देखिए कि जो ज़मीन में जो चीज़ें दफनाई जाती थी या ज़मीन में जब इंसान को मरने के बाद दबाया जाता था, फिर जो रॉक पेंटिंग्स हैं, यानी कि जो इतने हज़ारों साल पहले जो थे वो गुफाओं के बीच, गुफाओं की छत पे क्या है कि या गुफाओं की दीवारों में क्या है, जब पेंट किया जाता था, ठीक है, तब उससे पता चलता है कि इंसान जो था अब वो धार्मिक होना शुरू हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस एज में क्या है कि वो उन्हें रफ़ पेंटिंग की थी दीवारों पे। देखिए वो पेंट आज तक भी है, तो इतना स्ट्रॉन्ग पेंट था वहाँ पे जो आज तक पाया गया है। तो इंसान जो था वो रिलीजियस होना शुरू हो गया था थोड़ा सा मीसोलिथिक एज में। ठीक है, सम मीसोलिथिक साइट्स लाइक भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़ एंड मिर्ज़ापुर आर फेमस फॉर द रिच आर्ट एंड पेंटिंग। देखिए पेंटिंग जो आर्ट जो कला है वो यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, animal are the most frequent subject of all these painting, with the most frequently represent ones being deer or antelope, whereas painting of tigers and monkeys are rare. देखें यहाँ पे क्या था कि जो इंसान था, ठीक है, उसने जब पेंटिंग शुरू की थी तो वहाँ पे क्या था, उसने हिरन के बारे में, हिरन की जो काफ़ी उसने फ़ोटोज़ वगैरह पेंटिंग अपने बनाई थी, जबकि जो टाइगर और मोंकी यानी कि जो बाघ और बंदर, उसकी फ़ोटोज़ बहुत कम थी, जबकि हिरन की ज़्यादा थी। ठीक है, यानी कि इंसान जो था वो रिलीजियस प्रैक्टिस करता था, वो जानवरों को भी साथ साथ क्या है उसकी वो चित्रकारी नासी वो जानवरों की क्या था वो पेंटिंग करता था। चित्रकारी मेरे से गलत हो गया यहाँ पे, वो जानवरों की क्या करता था, वो जानवरों की पेंटिंग करता था। ठीक, देखिए उसमें क्या था, एनिमल हेडेड ह्यूमन फिगर्स आल्सो पेयर, यानी कि इंसान का शरीर और जानवर का सर, तो वहाँ पे ऐसी पेंटिंग भी बनाई गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक के बारे में। कल हम करेंगे न्यूलिथिक और चालकोलिथिक स्टेज के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मेहनत से